इन पर एक नीचे बड़ी खबर चल रही है कि समुद्र के नीचे यानी अंडर सी एक बड़ा टाई अप हुआ है पावर ग्रिड के लिए भारत और सऊदी अरब के बीच में एमओयू हुआ है। ज़्यादा जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता लक्ष्मण राय से। लक्ष्मण, क्या है पूरी खबर, समझाइए। देखिए, जो यहाँ मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है और उस एमओयू की खास बात यह है कि ये इस एमओयू के तहत सऊदी अरेबिया और भारत के बीच में ट्रांसमिशन लाइन, बिजली की ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी। और ये ट्रांसमिशन लाइन की खूबसूरती ये होगी कि ये समुद्र के नीचे से बिछाई जाएगी और ये ग्रिड कनेक्शन किया जाएगा दोनों देशों के बीच में। बता दूं कि एमओयू साइन हो चुका है, दोनों देशों के ऊर्जा मंत्रियों ने मिलकर साइन किया है। अभी प्रधानमंत्री के साथ बैठक चल रही है, बैठक के बाद कभी भी इसका औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। तो ये पावर ग्रिड का इंटरकनेक्शन किया जाएगा दोनों कंट्रीज के बीच में, ये इसकी खासियत होगी और इससे पावर सेक्टर के एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत बड़ा मदद मिलेगी दोनों देशों के लिए। और ये पावर ग्रिड के इंटरकनेक्शन के अलावा दूसरे जो सेक्टर है इसमें रिन्यूएबल एनर्जी, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन सब में आपसी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए भी करार किया गया। एमओयू का वो भी एक बड़ा हिस्सा है। साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के क्षेत्र में कैसे प्रमोट किया जाएगा आपसी साझेदारी को, वो भी एमओयू का हिस्सा है। लेकिन जो सबसे बड़ा हिस्सा जो काफी दिनों से बातचीत चल रही थी वो है दोनों देशों के बीच में ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए करार। उसको आखिरकार आज दोनों देशों ने सहमति कर दी, उस पर दस्तखत कर दिए। लक्ष्मण, ये जो ट्रांसमिशन लाइन बिछेगी अंडर सी, इसका इम्पोर्टेंस मुझे भारत के लिए पहले समझाइए, क्या है? देखिए, ये ट्रांसमिशन लाइन जो बिछनी है, इस ट्रांसमिशन लाइन की खासियत ये होगी कि बिजली की जो कमी होती है या फिर बिजली की जब ओवर सप्लाई होती है तो दोनों देश आपस में इसका आदान प्रदान कर सकेंगे, इसकी खासियत होगी। पावर जब हम सरप्लस की स्थिति में होंगे तो हम पावर को एक्सपोर्ट कर सकेंगे, इसकी ये हमारी खासियत होगी। क्योंकि जिस तरीके से पावर सेक्टर में हम लोग रिफॉर्म किए जा रहे हैं, नए निवेश आकर्षित कर रहे हैं, तो सरकार को भरोसा है कि इससे खास तौर से पावर हम एक समय होगा जो सरप्लस होने की स्थिति में होंगे तो ऐसे में पावर को एक्सपोर्ट कर सकेंगे। दूसरी चीज, अगर हमें जरूरत पड़ा तो हम पावर इंपोर्ट करने की भी स्थिति में रहेंगे, ये भी इसकी एक खासियत है। ये दो देश अभी साइन किए गए हैं, आगे चल के उसमें एक तीसरा देश भी शामिल हो सकता है। हालांकि अभी इस पर औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि एक नए क्षेत्र पावर सेक्टर के लिए खोलने की कोशिश की गई इस एमओयू के जरिए। तो अच्छा, इसकी क्या इंस्ट्रूमेंटल लीड एजेंसी पावर ग्रिड जैसी कोई कंपनी होगी? नहीं, ये बेसिकली अभी एमओयू साइन हुआ है। एमओयू साइन होने के बाद अब जाकर के उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उसका असेसमेंट किया जाएगा, सर्वे होगा, फिर उसमें कंपनी के लिए बोली लगाई जाएगी या फिर जो कंपनी इसमें एक्सपर्ट होगी उनको लाया जाएगा। लेकिन जाहिर तौर पे पावर ग्रिड सबसे बड़ी कंपनी है ट्रांसमिशन लाइन के लिए, तो ये इसको आप इसकी संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि पावर ग्रिड इसका हिस्सेदार होगा। लेकिन चूंकि अंडर सी केबलिंग का मामला है तो इसमें थोड़ी सी एक्सपर्टीज ज्यादा चाहिए। मुझे लगता है इसमें ग्लोबल बिड टाइप से कुछ आ सकता है, लेकिन ये अभी सिर्फ संभावनाएं हैं क्योंकि एमओयू में ये सारी बातें तय नहीं की जाती हैं। ओके, तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और बहुत बड़ा डेवलपमेंट है भारत के लिहाज से और सऊदी अरब के हिसाब से भी। और ये अंडर सी होगा, इसमें बहुत सारी कंपनियां जिनकी एक्सपर्टाइज है वो इस पे काम करेंगी। तो अभी चूंकि एमओयू हुआ, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन हम लोग देखेंगे। इंपॉर्टेंस बहुत है भारत के लिए और दोनों देशों की, खाड़ी और भारत के बीच के जो संबंध है बिजनेस के, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।